सही बच्चे ध्यान से सुने, एक बार मैं लिख देता हूं, प्रति विलायक इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। बोलो बच्चे, कैपिटल एम क्या थी आपकी, ब्रैकेट में स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या। यहां पर क्या आ जाएगा, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। इन दोनों में विलेय कैसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बी के द्वारा, विलायक किसके द्वारा, ए के द्वारा। विलेय के मोलों की संख्या क्या लिख दी जाएगी, एन बी। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये उसका मोलर द्रव्यमान नहीं है, ये मात्रा है, कितने 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कितना ले रखा है आपने। सो बेसिकली ये लिखी जाएगी डब्ल्यू के द्वारा, डब्ल्यू ए। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही थी, ए बोले तो क्या हो जाएगा आपका विलायक। अच्छा, एन बी बटे में डब्ल्यू ए आ गया, एम का वैल्यू। ये हो गया बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला किसका, मोललता का। अभी इस पे आगे भी करना है, एन बी का वैल्यू रखकर, ठीक है ना। देखिए तो बच्चे कल क्या बताया था मैंने आपको, एन बी क्या हो जाएगा यहां पर, डब्ल्यू बी बटे में एम एम बी। कल की क्लास अगर आपको थोड़ा याद है तो डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा, एम एम बी। ठीक है, यहां पर रख देंगे, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बटे में एम एम बी, इसके बटे में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। कल की क्लास में यही बताया था, एम एम बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या बच्चे हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा, एम एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है, ये यहां पर जो ये डब्ल्यू ए है ये किस में होगा, यहां पर केजी में, किलोग्राम में, ठीक है ना, स्पेसिफाई कर दिया अलग से। अब भाई स्वाभाविक बात है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यदि आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, मतलब ग्राम में निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये मात्रा किलोग्राम में है, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम सीधी लिख दी जाएगी। लेकिन अगर ग्राम में है, जैसे कि मान ली 500 ग्राम है, मान लेते हैं, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, मोलल द्रव्यमान। जैसे कल पढ़ाया था हमने मोलर द्रव्यमान, वैसे ही आता है यहां पर क्या आपका, मोलल द्रव्यमान, सॉरी बिलियन, द्रव्यमान ना बोली, बिलियन है सही। द्रव्यमान का क्या मतलब है, ठीक है, मोलल विलयन। सुनिए बच्चे, मोलल विलयन क्या हो जाएगा बता सकता है, अरे जिस विलयन की मोललता कितनी हो, इकाई हो, एक हो। मोलर द्रव्यमान क्या था आपका, जिस विलयन की मोलरता कितनी हो, इकाई हो, एक हो। तो मोलल विलयन का मतलब क्या हो जाएगा, जिस विलयन की मोललता इकाई, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 स्मॉल m हो, उसे मोलल विलयन कहते हैं।
क्या बात सभी का क्लियर है? क्या ठीक है? बेसिकली जितने भी आपके टाइप की ये कैलकुलेशन है, कहने का मतलब आपका मोललता को लेकर जो जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या है, न्यूमेरिकल वाला हिस्सा आएगा। ठीक है जी, पहले आप इसको नोट डाउन करें। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताया था, क्या है? NaNO3। शाबाश, अच्छा जी। सवाल को पढ़ेंगे। सोडियम नाइट्रेट की 1 m बिलियन, ये जानकारी है हम कुछ दे रखी है। 1 m बिलियन की मोललता ज्ञात करना है। यदि बिलियन का घनत्व ठीक है अपनी जगह, ज्ञात क्या करना है आपका? मोललता। ये है आपको, ताकि मिलता चला जाएगा। आइए मोललता, मोललता को लेकर दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए मोललता का। कल पढ़ाया गया था आपको, WB MMB इंटू WA। दिया है, क्या दिया है? बिलियन की मोलरता बराबर है 1 m। बिलियन का घनत्व बराबर है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर। अभी इसके बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? अभी केवल 1 m। 1 m का अर्थ है 1 लीटर बिलियन में 1 मोल, 1 मोल बिले, ब्रैकेट में लिख देंगे NaNO3 उपस्थित है। माना कि, यही से शुरुआत कर देते हैं, सीधी बात। एक माना कि बिलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर। बिलियन का आयतन बराबर 1 लीटर। यदि बिलियन का आयतन 1 लीटर, यदि मैंने ये बात मान ली है तो मुझे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पूरे सवाल के अंदर आयतन समझा जाएगा कितना? 1 लीटर। अब इसके आगे केवल इतनी सी बात के दम पर मैं कह सकता हूं 1 लीटर में बिले कितना था आपका? 1 मोल। तब बिले की मात्रा बराबर 1 मोल। बोलो बात समझ में आ रही थी? और बिले की मात्रा यदि 1 मोल है तो 1 मोल NaNO3 के बराबर होगा। NaNO3 है आपका बिले, तो बिले की मात्रा बराबर 1 मोल NaNO3 बराबर 1 मोल NaNO3 का मतलब उसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब इसका 23, इसका 14, 16 3 48, तीनों को जोड़ दिया, 23 14 और 48, 85 ग्राम। क्या ये बात सही नहीं? क्या ये अब की बार बिले की मात्रा क्या कहलाने, WB कहलाने लगेगी? सो WB बन जाएगा ये। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ सवाल को, सवाल में क्या क्या चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंगली उनको बना रहा हूँ, जो दी गई जानकारी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। WB पता चल गया, MMB इसके साथ में MMB भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये MMB भी इस केस में कितना जाएगा? 85 रहेगा। ठीक है, सो बिले का मोलर द्रव्यमान भी लिख दिया साथ में, मतलब कहीं ना कहीं तो लिखना ही था, विच इज कॉल्ड MMB। कितना हो जाएगा? 85 ग्राम प्रति मोल। जिन्होंने हम जानते हैं क्या, अब तुम चाहो तो वैसा लिख दो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है? या सीधा लिख दो द्रव्यमान बराबर घनत्व इनटू आयतन। बार बार उस चीज को आगे प्रोपेगेट करने का लॉजिक नहीं है। विलायक का द्रव्यमान WA, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये कितना हो जाएगा आपका? घनत्व इनटू में क्या बन जाएगा? आयतन। सही है सर? इतनी कहानी है। अब ध्यान से सुनना, घनत्व क्या दे रखा है? 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये दे रखा है 1 लीटर। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। मैंने इसलिए आपको यूनिट्स पढ़ा रखी थी कि किसी भी टाइप की यूनिट में आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अब बच्चे ध्यान दें, मैंने क्या आपको एक सिंपल बात बताई थी, मीटर वाले और लीटर वाले में रिलेशन में क्या बताया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1.2 ग्राम पर ml? बोलो कोई दिक्कत? सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर है।
1 लीटर को क्या मैं 1000 ml लिख दूं, कोई दिक्कत? ml से कैंसिल, क्या बचेगा? ग्राम। द्रव्यमान की इकाई ग्राम में ही आनी चाहिए थी, तो ml आपको कैंसिल आउट नहीं करना है इकाइयों को, बस दिमागी तौर पर रख लेना कि ये कैंसिल हो जाएगा, हम सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। इनका गुणा हो जाएगा, तो 1.25 इंटू में क्या कर दिया 1000, 1250। सॉरी बिलियन, बिलायक नहीं, बिलियन हो जाएगा, ये टोटल का निकला। देखिए 1 मिनट, इससे एक चीज और नई सामने आई है क्या? खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे हम, ठीक है। सुनिए, बिलियन के द्रव्यमान से एक बात आई है यहाँ पर, आप यहाँ पे यदि बिलियन का द्रव्यमान यूज करें तो बिलियन का ही घनत्व यूज किया जाएगा, बिलियन का ही आयतन यूज किया जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, बिलिय का द्रव्यमान बराबर बिलिय का घनत्व बिलिय का आयतन, लेकिन दिए गए बिलियन में केवल बिलिय का आयतन निकालना मुश्किल है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आयतन उस नियम का पालन नहीं करता है कि आयतन आयतन को जोड़ने पर आपका आयतन के बराबर हो जाए। हाँ, ये तय है कि दिए गए बिलियन में कितना बिलिय है, वो द्रव्यमान की मात्रा फिक्स है, बात है ना? क्या ठीक है, तो बिलियन का द्रव्यमान आ गया भाई 1250 ग्राम। इस हिसाब से विलायक का द्रव्यमान बराबर, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन माइनस बिलिय। बिलियन का द्रव्यमान माइनस बिलिय का द्रव्यमान, और इस हिसाब से 1250 में से घट जाएगा कितना 85, 85 चला गया 3500 का 1165, क्या बचेगा आपका 1165 ग्राम। पता चल गया आपको जो जो चाहिए था, WA, WB, MMB सब कुछ पता है। अब लगाइए फॉर्मूला। क्या है इस दिक्कत कि आप लोग सीधा जंप करेंगे ना मोलरता के फॉर्मूले पे, और फिर आप सोचते हैं कि इसका इसका क्या करना है, इसका इसका करना, तब प्रॉब्लम है। और लिखते समय भी काटापीटी होती है, समीकरणों को बना बना के रखते हैं। ये है बिल्कुल एग्जैक्ट, तुमको पहले से अप्रोच पता है कि कैसे कैसे करना है, उसको लिखते जाइए और लास्ट में आंसर निकाल के एक बार में आंसर दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, बिलियन की मोलरता हम जानते हैं, मोलरता स्मॉल m बराबर WB। चूंकि ये ग्राम में आ रहा है तो मैं यहां पे 1000 कर सकता हूं। तुम चाहो तो इसे किलोग्राम में 1.165 किलोग्राम लिख के बात बराबर, एंड में जाके आपको कैंसिल करना ही है। WB m बराबर, WB क्या था आपका 85, MMB क्या है 85, WA क्या है आपका 1165, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम लोग कैंसिल किसी ने किया है ये वाला कैलकुलेशन, कितना आएगा 0.85, ठीक, जो भी आया 0.85 तक आपका लिखा है तो भी सही है, 858 हो 853 हो जो भी है, ठीक है। हाँ वो तो आ जाएगा, मतलब मैं सोचा आप आगे आगे का बता रहे हैं। इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। क्या ये बात सभी का क्लियर है क्या?